हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भारद्वाज कंपटीशन क्लासेस में। माई सेल्फ ज्ञानेंद्र। और जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने इससे प्रीवियस ईयर वाले वीडियोस में कुछ आदिवासी आंदोलन पढ़े थे और मैंने आपसे बोला था कि जो पार्ट 3 वीडियो आएगा उसमें हम इन 10 साल 15 सालों में जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी या बिहार पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम उस वीडियो पर डिस्कस करते हैं। अगर आपका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है बहुत पास में, ठीक है, तो आप वो प्रीवियस जो वीडियो हमने बनाए हैं वो देखें या ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें एक झलक में अभी 15-20 मिनट में पूरे जितना आंदोलन हुआ है सारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज कुछ ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत तो हमें लगता है बोर्ड पर नहीं पड़ेगी, जहाँ पर जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी वो मैं लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आईएएस प्री 1994 में पूछा गया है। कह रहा है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। 1857 की क्रांति के ठीक बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या फिर पाबना विद्रोह। तो कौन सा 1857 की क्रांति के बाद जस्ट नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। और ये कब हुआ था? ये 1859 और 60 के बीच में हुआ था। 1859 और 60 के बीच में हुआ था। हमने बताया भी था ये नील दर्पण किसका है? दीनबंधु का जो नाटक है उसमें इसके बारे में वर्णन भी मिलता है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस में मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास है आनंद मठ, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। और आनंद वंदे मातरम गीत, ये भी कहाँ से? ये भी आपके आनंद मठ से ही लिया गया है। हमने कल एक चीज़ और बताई थी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने देवी चौधरानी नामक पुस्तक भी लिखी है और एक सीताराम नामक की पुस्तक थी। ठीक है, ये उन्होंने लिखी है। अच्छा, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए वही बिहार पीसीएस 1997 में पूछा गया है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ठीक है, नील दर्पण अभी हमने आपको बताया कौन है, दीनबंधु मित्र हैं नील दर्पण के लेखक। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? वही ऑप्शन ऑप्शन दिए तारानाथ बंदोपाध्याय, तारानाथ घोष, दीनबंधु मित्र या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दीनबंधु मित्र हैं। कब हुआ था ये? 1857 की क्रांति के जस्ट बाद 1859 और 60 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005, उत्तराखंड मेंस 2007, 2 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? सबको पता होगा किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो ये प्रसिद्ध कृति है आनंद मठ, उससे लिया गया है इस गीत को। किससे? आनंद मठ से। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? तो 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें वंदे मातरम गीत को सबसे पहले गाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा गया है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। हमने आपको बताया आनंद मठ में कौन सा विद्रोह मिलता है। ठीक है, नील दर्पण तो अलग है उस नाटक, ठीक है, लेकिन आनंद मठ में कौन सा विद्रोह मिलता है? ऑप्शन सुनिएगा, चुआर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पॉलीगर विद्रोह या तालुकदारों के विद्रोह। कौन सा मिलता है? हमने आपको बताया था कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? सन्यासी विद्रोह का। कौन है इसके रचयिता? इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आईएएस प्री 2006 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया?
आप जानते हैं कौन सा, अभी डिस्कस कर चुके हैं, सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ में कौन सा विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2017, मतलब अभी दो साल पहले पूछा गया। क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? दीनबंधु मित्र ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने या हरिश्चंद्र ने? तो किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह को अपनी कृति आनंद मठ में लिख करके उसको ख्याति प्रदान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2015 में फिर से यही क्वेश्चन है, अब हम दोबारा इसको वो नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ विद्रोह दिए हैं और यूपी पीसीएस प्री 2017 में उनका मिलान करने के लिए दिया गया है, तो हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे एक विद्रोह है पाबना विद्रोह, हम इसकी सही डेट नोट किए दे रहे हैं। ठीक है, पाबना विद्रोह ये कब हुआ है? ये 1873 में। कब हुआ है? 1873 में। ठीक है, दक्कन किसान विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, विद्रोह आगे लिखिए, ये कब हुआ है? 1875 में। 1875 में। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831-32 में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पता है 1763 से 1800 के मध्य। ठीक है, ये विद्रोह थे जिनका सही मिलान करना था, ये हमने सही लिखा है, ये जो मिलान है ये सही लिखा है, गलत नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है और बिहार पीसीएस 1994 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हमने वहाबी आंदोलन पे खास कर कल जोर दिया था कि 19वीं शताब्दी आते आते वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या बन गया था? ऑप्शन सुनिए, लाहौर, पटना, अमृतसर या पुणे? पटना, इसका सही जवाब क्या होगा? पटना। अच्छा, वहाबी आंदोलन, हमने एक वहाबी आंदोलन के बारे में एक खास बात और आपसे डिस्कस की थी कि वहाबी आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो 1857 की क्रांति से पहले सुनियोजित और सुसंगठित आंदोलन था, जिसमें मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़ गए इस आंदोलन को दबाने के लिए। इसने बहुत ही तगड़ा विद्रोह, बहुत ही तगड़ी टक्कर ब्रिटिशर्स से ली थी, इसको दबाना मुश्किल हो गया था। और हमने आप वहाबी आंदोलन के लिए एक चीज़ और बताई थी कि सैयद अहमद जब मक्का की यात्रा पर गए थे तो वहाँ सर जब ये लौट करके आए थे तो ये काफ़ी मतलब वहाँ के जो वो थे अब्दुल साहब थे, उनसे अब्दुल वहाब, उनसे काफ़ी प्रेरित और प्रभावित हुए थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर वहाबी आंदोलन स्टार्ट किया था। और ये दिल्ली के एक संत थे शाह वली उल्लाह, दिल्ली के संत थे शाह वली उल्लाह, उनसे भी प्रभावित हुए थे और मिल करके इन्होंने क्या किया था? वहाबी आंदोलन शुरू किया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार पीसीएस प्री 2001 में पूछा गया है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? देखिए ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह। तो क्या गुरु राम सिंह, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन जो है ये कुछ वहाबी आंदोलन से मिलता जुलता ही था। और कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? पश्चिमी पंजाब में शुरू हुआ था। सिख धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, सिख धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए कूका आंदोलन को शुरू किया गया था। राम सिंह कूका थे, राम सिंह कूका ने इसको संगठित किया था। 1872 में राम सिंह कूका को पकड़ करके कहाँ भेज दिया गया था? निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। वहीं 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अच्छा इसकी शुरुआत चूंकि 1860-1870 में इसने जोर पकड़ा था राम सिंह कूका के समय में, लेकिन 1840 में कूका आंदोलन की शुरुआत कौन कर चुका था? भगत जवाहर मल कर चुके थे। ये हमने आपको बताया है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आरओ प्री 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? बंगाल में, बिहार में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? अभी आपको बताया पश्चिमी पंजाब में। कहाँ? पश्चिमी पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था? भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का?
तो पागलपंथी विद्रोह जो है वो एक, पहले ऐसे सुन लें, गारो का विद्रोह था। गारो खासी जानते नहीं, गारो एक जनजाति आदिवासी थे, उन्होंने ये विद्रोह किया था और ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ठीक है, पागलपंथ जो है वो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और गारो जनजाति ने क्या किया था, इसको, ये गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। बाद में, पहले तो ये धार्मिक था लेकिन बाद में इसने कैसा रूप ले लिया था, राजनीतिक रूप ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पागलपंथ की स्थापना किसने की? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। इस पे भी डिस्कस किया है। तो पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। किसने की थी? करम शाह ने की थी। और हमने आपको ये भी बताया था कि करम शाह की मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे टीपू मीर, उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला था पागलपंथ विद्रोह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह, तो ऑप्शन सुनिएगा, आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी या वजीर अली। फराजी विद्रोह का, ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया है। तो फराजी विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? दादू मियाँ थे। कौन थे? दादू मियाँ थे। ठीक है, चलिए देखिए, हम जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे ये यूपी पीसीएस या यूपीएससी या बिहार पीसीएस या झारखंड पीसीएस में आए हुए ही होंगे, लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन होंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा, फराजी लोग जो थे, पहले सुन लीजिएगा थोड़ा सा फराजी के बारे में। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरियुतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। बंगाल के हाजी सरियुतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन्हीं के जो हाजी सरियुतुल्लाह थे, इन्हीं के पुत्र दादू मियाँ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वही है, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? बिहार पीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है हाजी सरियुतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो अभी हमने आपको बताया कि फराजी कौन थे? हाजी सरियुतुल्लाह, कहाँ? बंगाल के, उनके अनुयायी थे, उनके द्वारा चलाया गया ये संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या तेलंगाना में? कहाँ? केरल में, त्रावणकोर। ठीक है, केरल में त्रावणकोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार पीसीएस प्री 1994 में पूछा गया है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? ऑप्शन है न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या ज्योतिबा फूले। क्या होगा इसका ऑप्शन सही? इसका सही ऑप्शन है वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। क्या नाम है? वासुदेव बलवंत फड़के। अगला क्वेश्चन देखिए, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? भौगोलिक इलाका मतलब पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। तो महाराष्ट्र इस साइड पड़ता है, पश्चिमी घाट भारत का देखें तो पश्चिमी घाट इसका सही जवाब होगा। सही जवाब इसका क्या होगा? पश्चिमी घाट होगा। अच्छा, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था रामोसी विद्रोह का? कौन कर रहा था? नेता सरदार चित्तर सिंह। ठीक है, नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में चल रहा था रामोसी विद्रोह। कहाँ? पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में। अगला ऑप्शन देखिए, गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? कहाँ था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या सिलहट? तो इसका सही जवाब होगा कोल्हापुर। यूपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया है। तो गडकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? कोल्हापुर था। क्या था? कोल्हापुर था। अच्छा, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार पीसीएस 1995, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम है? ठीक है, मानव बलि प्रथा मतलब मानव बलि प्रथा पर रोक लगाई अंग्रेजों ने, तो ऐसी कौन सी जनजाति थी जिसने उनका विरोध कर दिया? ऑप्शन है कुकी जनजाति, खोंद जनजाति, उराव जनजाति या नाइकदा जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन है खोंद। क्या होगा?
गोंद जनजाति, इन्होंने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया है, कोल विद्रोह। अच्छा, कोल विद्रोह हुआ कब था? 1831-32। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय या जतरा भगत। क्या होगा इसका सही? बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धू या फिर बुद्धो भगत पढ़ा होगा आपने, कहीं कहीं बुद्धू लिखा मिलता है, कहीं कहीं बुद्धो लिखा मिलता है। तो बुद्धो भगत छोटा नागपुर क्षेत्र, कहाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र में इसका नेतृत्व कर रहे थे। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? वघेरा, देखिए लिख देते हैं, हमने शायद बताया नहीं था इसके बारे में। वघेरा, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बड़ौदा में हुआ था, सीधे सीधे लिख लीजिएगा। कहाँ हुआ था? बड़ौदा, बड़ौदा। वघेरा विद्रोह बिहार पीसीएस 2015 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये आपके छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 में भी पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? आपको ध्यान होगा वेल्लोर का विद्रोह हमने 1806 की क्रांति, सिपाही विद्रोह हमने आपको बताया था। पहला 1764 का विद्रोह था सिपाही विद्रोह, फिर 1806 में पहला सिपाही विद्रोह, फिर 1824 में बताया था कि नहीं, 1857 तो बहुत बाद में सिपाही विद्रोह हुआ। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? ऑप्शन है वेल्जली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉर्ज बार्लो। तो इसका सही जवाब होगा सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? ठीक है, तो इसको आप लोग सीधे सीधे, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। कौन हुआ? 1855-56 में हुआ। ठीक है, और इसके नेता कौन थे संथाल विद्रोह के? सिद्धू कान्हू, बताया था, सिद्धू नेता, कान्हू नेता, ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें इनके भाई भी थे, चांद एवं भैरव। ये चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चार भाई थे जो मिल करके संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और ये कब हुआ है? 1855-56 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है झारखंड पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अभी हमने आपको बताया सिद्धू एवं कान्हू इसमें इंपॉर्टेंट है, और इनके दो भाई और थे, चांद और भैरव। अगला क्वेश्चन बिहार पीसीएस 2005 में पूछा गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसमें अंग्रेज जनरल कमांडर हार गया था? ठीक है, तो किस, संथाल विद्रोह ही तो था, लेकिन किसको हराया था? उस जनरल कमांडर का नाम बताना है। तो मेजर बारो। क्या नाम है? मेजर बारो। ठीक है, मेजर बारो को संथाल विद्रोह में हराया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलन विद्रोह हमने कल आपको बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ाया था और मुंडा विद्रोह पढ़ाया था। हमने बताया था ये बहुत ही बड़ा विद्रोह था और इसमें बिरसा मुंडा क्या कर रहा था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था और ये खुद को भगवान का दूत बताता था। ठीक है, ये लोग हथियार बंद लोग होते थे और मुंडा विद्रोह ऐसा विद्रोह था जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, महिलाओं का भी मतलब समर्थन प्राप्त था और वो भी हथियार बंद होती थी। ठीक है, तो उसी मुंडा विद्रोह को ही उलगुलन विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा? और महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जो मुंडा विद्रोह है उसे महाविद्रोह या फिर उलगुलन विद्रोह या फिर महान हलचल, इन तीन नामों से मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया है
जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वो कौन था? जगत पिता मतलब भगवान का दूत, या धरती आबा मतलब वही सब कुछ करता धरता है, ऑल इन ऑल है, तो कौन? बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा। अगला फिर से यूपी पीसेस प्री 1998, बिहार पीसेस प्री 2005, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से बिहार पीसीएस 2001, मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ? टाइम पीरियड पूछा है, मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ? 1895। कब? 1895। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो कल हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया 3 मार्च 1900, 3 मार्च सन 1900 को ये जंगल में सो रहा था। ठीक है, कहाँ? चक्रधरपुर बंगाल, चक्रधरपुर बंगाल के जाम कोपाई जंगल, जाम कोपाई के वन थे उसमें सो रहा था। चक्रधरपुर के जाम कोपाई वन में, जो कहाँ है? बंगाल में है, उसमें ये सो रहा था और 3 मार्च 1900 को इसको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और पकड़ करके इसको जेल में डाल दिया। और 9 जून को बिरसा मुंडा की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लेकिन बताया क्या गया कि बिरसा मुंडा की हैजा से मृत्यु हुई। ठीक है, अगर हैजा से मृत्यु पूछी जाए तो बिरसा मुंडा की हुई, लेकिन वो हुई किस वजह से थी? वो आपके रहस्यमयी तरीके से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? कहाँ से, मतलब चंपारण, रांची, बलिया या अलीपुर? रांची। हाँ, रांची तक फैला हुआ था ये, ऑप्शन में चूंकि बंगाल वगैरह है नहीं तो रांची तक फैला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आईएएस प्री 1995 में पूछा गया है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? हमने आपको बताया था कि आदिवासी को आदिवासी किसने कहा? ठक्कर बापा ने कहा। ठीक है, और आदिवासी लोगों ने अपना नेतृत्वकर्ता किसे बनाया था सबसे पहले? भगत सिंह। भगत सिंह ये क्रांतिकारी नहीं, ठीक है, दूसरे भगत सिंह को बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हौज विद्रोह। ये हमने आपको पढ़ाया नहीं है, ये बिहार में हुआ था ये हौज विद्रोह। ठीक है, बिहार का संथाल परगना है हौज विद्रोह। हौज, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जो चीज़ छूट गई हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। हौज विद्रोह ये कब हुआ था? ये 1820 और 21 में हुआ, 1820 और 21 में हुआ। और कहाँ? बिहार के संथाल परगना, बिहार के संथाल परगना में हौज विद्रोह हुआ था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से रिपीट हो रहा है यूपी पीसीएस 2010 और झारखंड पीसीएस 2003 में कि मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। और केरल के कहाँ? मालाबार क्षेत्र में। केरल के कहाँ? मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, देखिए कम से कम ये मान के चलिए 40 से 45 क्वेश्चन हो गए हैं और बस आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन हैं बचे हुए हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में पूछा गया है और इतना बहुत है आप लोगों के लिए। अगर इतना भी आप लोगों ने इस वीडियो को अगर 2 बार भी देख लिया और अच्छे से तैयार कर लिया, नोट्स बना लिए, तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन जतराऊ रांच ने किस वर्ष प्रारंभ किया? अब सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया? तो जतराऊ रांच ने शुरू किया। किसने? जतराऊ रांच। ये किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1914। कौन सा? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ये कब शुरू हुआ? 1914 में। कब शुरू हुआ है? 1914 में शुरू हुआ है। ठीक है, कहाँ? छोटापुर नागपुर क्षेत्र। कहाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र में शुरू हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन झारखंड पीसीएस प्री 2013 और इम्पॉर्टेंट
भी है कि ऐसे कौन आदिवासियों के नेता थे जो बाद में महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में साथ दिया और महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, ऐसे कौन से नेता थे। तो देखिए, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जोड़ा नांग। कौन? जोड़ा नांग। ठीक है, ये थे। तो महात्मा गांधी से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ा नांग थे। अच्छा, तो इसी के साथ फिर हम लोग यहीं पर द एंड करते हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब अगला वीडियो देखते हैं आप लोगों के लिए। अगला वीडियो आप लोगों के लिए हो सकता है शायद जो धार्मिक संप्रदाय वगैरह जैसे आर्य समाज की स्थापना, ये सब इनसे रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ ज्योग्राफी के या फिर भारतीय कला संस्कृति से रिलेटेड हो सकता है। वो देखते हैं कि आप लोगों के लिए कमिंग वीडियो क्या होगा। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच।